जय हिंद। तो हम आपका अगला टॉपिक देखते हैं। क्या नाम है अगला टॉपिक का? सोशल डिफरेंसिंग। और ये सोशल डिफरेंसिंग हमें सोशल डिफरेंसिंग सोसाइटी में उस टाइम की है। उस टाइम पर क्या पता लगा पाएगा क्या सोशल डिफरेंसेस थे वहां पर? नहीं थे। कोई अमीर था, गरीब था, होते तो होंगे। जैसे अब ऐसा तो हो सकता नहीं कि अरे किसी सोसाइटी में, किसी सिविलाइजेशन में हर एक आदमी के पास 1000 रुपए हो, ऐसे सबके पास 1000 ही रुपए हो। बस ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज के टाइम पर नहीं है। किसी के पास 1 लाख रुपए, किसी के पास 2 करोड़ रुपए है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो ये तो हो नहीं सकता। रिसोर्सेज किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। तो ये तो हो सकता नहीं उस टाइम पर कि सोशल डिफरेंसेस ना हो। ठीक है, सोशल डिफरेंस यानी कि समाज में कोई अंतर ना हो कि भाई कोई अमीर ही नहीं, कोई या फिर सारे गरीब हैं, सारे के पास इतने ही पैसे, थोड़े से पैसे ही हैं, या फिर कोई साथ भी अमीर है। ये तो हो सकता नहीं। बहुत रेयर क्या हो नहीं सकता, पॉसिबल है। ठीक है। और हाँ, एक बात और बता दूं कि तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये वीडियो। तीसरी बार देख सकते हो आप, ये सबका जो सारा पढ़ा है मैंने, तीसरी बार रिकॉर्ड हो रहा है। क्यों हो रहा पता है? रिकॉर्डिंग शुरू ही नहीं की थी। दो बार नहीं की ना, तब तो ऐसा लगा कि कोई बात नहीं की। तो ठीक है, तीसरी बार बटन दबाया यार, मैंने दबाया था बटन। ठीक है, बात क्या हुई पता नहीं, वो शायद कैमरा बंद था, क्या था पता नहीं, वही नहीं तो होनी चाहिए थी। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं। तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ नहीं, 2 बार। तीसरी बार तो मैंने 10 सेकंड की थी, 10 सेकंड की बना ली थी ना, 10-12 सेकंड की। तो मैं एक बार वैसे चला ही गया था, वैसे यानी देखने के लिए बन रही है, यानी बनी नहीं रही थी। तो तीसरी बार मैंने डिलीट की, वो छोटी सी चलो बन रही थी मैंने, यानी मैं तीसरी बार अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मान के चलो मैं इसको तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देख सकते हो लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ था मैंने। तीसरी बार एक बार और देख लेता मैं। चल ही रही होगी यार, लग तो ऐसा ही रहा चल रही है, पर पता नहीं है चल रही है नहीं मेरे को यार। ठीक है, दिख ही नहीं रहा यार, वो तो स्टैंड है ना, उसके अंदर ऐसे घुसा हुआ मैंने। ठीक है, सोशल डिफरेंस देखते हैं आपके। सोशल डिफरेंस अगर एक आपको सोसाइटी में, सिविलाइजेशन में आपको सोशल डिफरेंस के बारे में पता लगाना है। सोशल डिफरेंस यानी कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन ऊंची जात का, कौन नीची जात का, कैसे पता लगाओगे? जात का तो नहीं कह सकते, यानी उस टाइम पर जाति वगैरह थी नहीं, कोई का सिस्टम तो था ही नहीं वहां पर। तो आप अमीर गरीब कैसे लगाओगे? उनकी सोशल लाइफ कैसे पता लगाओगे? ऐसे ही पता लगाओगे ना कि उनके पास कितने रिसोर्सेज है। मेरे पास ऐसे मान के चलो आप 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए तो, और आपके पास जैसे मान के चलो आपके पास 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। ठीक है, तो आप कौन हमारी सोसाइटी में कौन अमीर हुआ? मैं अमीर हुआ ना, मेरे पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे ना। मेरे पास मंत्रियों के साथ बैठना, छोटे मोटे आदमी कह रहा हूँ, यानी कि अच्छे खासे आदमियों के साथ बैठना मेरा होगा ना, थोड़े लेवल के आदमियों के साथ बैठना होगा ना। जैसे कोई गरीब तो ऐसा तो होगा नहीं मेरे उठ बैठे किसी छोटे आदमी के साथ है, ऐसा होता नहीं है जनरली। होता है सभी, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है कि बड़ा आदमी है, अम्बानी है और गरीबों के साथ बैठकर खाना खा रहे, तो ऐसा होता नहीं है जनरली। ठीक है, बस ये कहना चाहता हूँ मैं कि ना, जो सोशल डिफरेंसेज है ना, रिसोर्सेज पता चलता है कि भाई क्या रिसोर्सेज यूज करता है वो, क्या कितने रिसोर्स उसके पास, कितने रिसोर्स एक्सेस है उसके पास, तो इससे पता चलता है। ठीक है, तो उन्होंने ना जो आर्कियोलॉजिस्ट हमारे, उन्होंने 2 क्राइटेरिया लगाई। उसके वहां तो उस टाइम पर तो पैसे थे नहीं। आज के टाइम पर तो तुम पैसों से पता लगा सकते हो कि भाई ये था, ये नहीं था, ये था, ये नहीं। तो आज के टाइम पर लगा सकते हो ना, उस टाइम पर तो पैसे थे ही नहीं ना। तो वहां पर कैसे पता लगाओगे आप कि भाई सोशल डिफरेंसेस क्या थे? तो उन्होंने ना, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे हमारे, उन्होंने ना, जो पुरातत्वविद थे, पुरातत्वविद कहते हैं हिंदी में, तो वो थे ना, तो उन्होंने ना 2 क्राइटेरिया लगाए, निकाले। क्या क्राइटेरिया थे वो? सबसे पहला क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया था बरियल्स। पहले मैं ये डिफाइन कर देता हूँ, फिर बाद में उसको दूसरे नंबर पे जो आएगा वो डिफाइन कर देता। 2 क्राइटेरिया थे, पहला बेरियल्स था। तो बेरियल्स में क्या था
इसमें ये था कि ना जो वहाँ के लोग थे ना उनको दफनाया जाता था, बरियल सेरेमनी की मरा हुआ आदमी जो दफनाया जाता है उसको कहते हैं, ठीक है, बरियल डेड, इसी को कहते हैं। तो ना आज के टाइम पे क्या होता है, मान लो मैंने आपका मर्डर कर दिया, मान लो मैंने आपका मर्डर कर दिया, कर भी सकता हूँ आपका मर्डर, ठीक है, इतनी बोलता है, ठीक है, मर्डर कर दिया मैंने आपका, तो उस मर्डर करने के बाद क्या आपको सजा के आपके जो ताबूत होगा, आपको ताबूत में डालकर दबाऊंगा, दफनाऊंगा आपको मैं खड्डे में, जैसे कोई खड्डा वगैरह मैंने खोद रखा है उसमें ताबूत वगैरह लगा के दफनाऊंगा, या माला मुला चढ़ा के भाई मुझे याद कर, आपको याद करूँ, ठीक, ऐसे दफनाऊंगा नहीं ना, तो कैसे दफनाऊंगा, बस खड्डा खोद पकड़ के तार डाल दिए अंदर, ऐसे दफनाऊंगा, सिंपल है, ठीक है। तो वहाँ उस टाइम पर भी ऐसे दफनाया जाता था। कई लोगों को जो साक्ष्य मिले ना दफनाने के, बरियल्स के जो साक्ष्य मिले, एविडेंसेस मिले हैं, वो ऐसे ही मिले हैं। कैसे कि भाई खड्डा खोदा और आदमी को दफना दिया, ऐसे ही मिले। और एक कैसे दफना हुआ, जैसे मान लो एक बहुत बड़े आदमी मर गए, जैसे आप मर गए, हाँ आप ही मर गए, नहीं मैं मर गया, जैसे मैं नहीं मर सकता, मैं तो मरूंगा, ठीक है, मैं मर गया, जैसे मरने के बाद ना मुझे कैसे दफना जाएगा, अगर मेरे पास थोड़ी इकोनॉमिकली मैं थोड़ा हायर लेवल पे हूँ, मैं अगर मेरी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बढ़िया है, वेल स्टेबल है, अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं अभी तो, ठीक है, वेल स्टेबल हूँ मैं, तो मुझे कैसे दफनाएंगे मेरे घर वाले, कैसे दफनाएंगे आप बताओ भाई। जैसे वो उठाया मेरे को आराम से, बेटा अच्छी तरह, और माला वगैरह अच्छी तरह चढ़ाई, माला चढ़ाने के बाद उठेंगे और रख देंगे, वहां पर रखने के बाद ताबूत को अच्छी तरह ढकेंगे और माला वगैरह चढ़ा के और अच्छा होकर ढक दूंगे। मेरे पास कहेंगे अरे 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 ईंटें लगाओ चारों तरफ, नहीं ईंटें लगाओ, हमारा बच्चा है, तो टाइल्स लगवाओ, टाइल्स में दफनाएंगे इनको, आराम से दफनाएंगे, आराम से रहेंगे वहां पर। दिक्कत हो गई तो ना वो इसी तरह वहां पर दफनाने के साथ मिले एविडेंसेस वहीं पर ऐसे मिले हैं। एक बार वीडियो देख लेता हूँ, वीडियो दिक्कत हो जाती है, चौथी बार बनाने में दिक्कत हो जाएगी मेरे को, ठीक है, नहीं चल रही है, ठीक है। तो एविडेंसेस वहां पर मिले हैं, यहाँ पर मिले हैं, तो ऐसे ही एविडेंसेस आज की सोसाइटी में मिलते हैं कि भाई गरीब होगा तो बेचारा थोड़ी सी सस्ते में दफना जाएगा, अमीर होगा तो बैंड बाजा दफना जाएगा, ऐसे दफना जाएगा ना। तो वहां पर भी ऐसे एविडेंस मिले, यहाँ पर आज के टाइम पर भी ऐसे एविडेंस होते हैं आज के टाइम पर भी। तो ना जो पहले के लोग थे वो ना दफनाने के बाद एक तो तरीका हो गया दफनाने का तरीका, वे ऑफ बरी, नंबर पहला है, देख लेना, वे ऑफ बरी कैसे दफनाया है, तो वैसे खड्डे में खुद दफना दिया, ताबूत से आराम से रख कर दफनाया, ठीक है। और एक जो उसके उनके पास दफना रखा ना आदमी, यहाँ पर लिख देता हूँ जरा, दफना रखा है, उनके पास क्या मिला है। सबसे पहले जो आम लोग थे, जो कॉमन मैन थे, अगर एक कॉमन मैन होगा तो उसके पास क्या मिला है, कुछ पोट्री मिली है, ऑर्नामेंट्स मिले जो बिल्कुल ही सस्ते हैं, तो कई के पास तो मिले भी नहीं है, ठीक है, पोट्री मिली है, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ये ना आप ना हायर क्लास के लिए यूज कर सकते हो, वहां पर मिले पोट्री और ऑर्नामेंट्स, और कॉमन मैन के साथ तो मिले जो थोड़े से आम आदमी थे, बिल्कुल ही सोसाइटी में आम आदमी थे, का एक क्लास होती है, एलिट क्लास होती है, वो तो अलग है बिल्कुल ही, ठीक है। ऑर्नामेंट्स में पोट्री मिली है, तो जो हायर क्लास थी, एलिट क्लास थी, उनके पास कॉपर मिला है, कॉपर मिरर, जास्पर वो होता है पहनने का, ही पहनने में भी रहता है वो, ठीक है, जास्पर एक मटेरियल होता है, स्टोन होता है, ठीक है। मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा, टाइम लगा, एक बात तो ये है, टाइम नहीं लग रहा मेरे को, क्यों नहीं लग रहा, मैं जाता हूँ लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में पूरा दिन रहता हूँ, ठीक है, और वहाँ पर दिक्कत हो जाती है कई तरह की, आ नहीं पाता। वीडियो देखो, आपने पिछली वीडियो में अपलोड नहीं की मैंने वीडियो, ठीक है, तो डाल दूंगा मैं, जांच पर मिला है,
ये प्रीशियस मेटल, प्रीशियस स्टोन है, लिख लेना प्रीशियस स्टोन है, ठीक है। तो वहां पर कॉपर मिनरल मिला है, जास्पर मिला है, और पोर्ट्री इसमें डाल सकते हो आप, ऑर्नामेंट्स, प्रीशियस ऑर्नामेंट्स और एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स डाल सकते हो इसी के अंदर, और कॉमन में के साथ आप पोर्ट्री डाल सकते हो, निडल्स भी डाल सकते हो, निडल्स, बीड्स डाल सकते हो मन के, और यहाँ पर ना माइक्रो बीड्स मिले, बीड्स इन हंड्रेड्स, हजारों जो उनके पास है ना, सिर के पास है ऐसी है, और यहाँ पर है ना बीड्स मिले, बीड्स, जास्पर के मटेरियल मिले, कॉपर मिरर मिला मेरे पास, कॉपर मिरर उस टाइम पर ठीक ठाक महंगा था, वो वहां पर ठीक ठाक ही था, ठीक है, महंगा था वो, ठीक था, ठीक है। ये साक्ष्य मिले बरियल्स के पास। कॉमन में जैसे वे ऑफ बरिंग, दो चीज आएंगे आप इसमें, वे ऑफ बरिंग कैसे दफनाया जाता था, खड्डे में दफनाया जाता था, ताबूत लगाकर अच्छी तरह दफनाया जाता था, ईंट वगैरह लगाई जाती थी या नहीं लगाई, टाइल्स लगाई जाती थी, टाइल्स नहीं लगाई जाती थी, ईंट लगाई जाती थी, और यानी कि बेक करके, बेक की हुई ईंट लगाई जाती थी, ये याद रखना, बेक मतलब पका वगैरह करके, यानी कि आग में तपा करके, ठीक है। वेव 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 हो गया पहला नंबर, और दूसरा नंबर क्या में आ गया जो आर्ट वो सिमेट्री है, कि कब्रिस्तान में मिला वहां पर सिमेट्री, क्या है RH37 नाम इसका, RH37, RH37 ऐसे लिखा है इसको, RH बीच में ये RH37 नाम है, कब्रिस्तान मिला है, तो कब्रिस्तान मिला है तो वहां पर अमीर लोग होंगे कब्रिस्तान में, तो ठीक ठाक से उस टाइम पर तो कब्रिस्तान मिलना भी मुश्किल था, क्योंकि ना लोगों को ऐसे दफनाया दिया जाता था, पहले उनके साथ ना जो चीजें थी ना उनकी, उनका मानना ये था कि ना जो सिविलाइजेशन के लोग थे, सिविलाइजेशन के लोग थे, उनका मानना क्या था, उनका मानना ये था कि ना जो सामान रखेंगे ना उनके साथ है तो वो ना बाद में यूज कर सकते हैं उनको, ठीक है। उनका ये मानना था कि ना बाद में ना उनको दिक्कत नहीं होगी, उन इन जो सामान रखे उनको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, ये सामान था। और जो रखते थे ना वो उनके साथ ही रिलेट करते थे पहले, यानी उन्हीं के थे पहले वो। जब मैं आपको दफनाऊंगा, जब आपको दफनाऊंगा तो आपका पर्स भी आपके साथ दफनाऊंगा, पागल तो नहीं मैं, तो नहीं दफनाऊंगा ना। तो आज के टाइम पर तो यानी कि अगर मैं आपसे प्रेम करता हूँ या मेरे सब्सक्राइबर हो, ठीक है, तो आपके साथ मैं क्या दफनाऊंगा, आपके साथ मैं दफनाऊंगा आपकी जो प्यारी चीज थी, मैं सोचूंगा कि ना रख देता हूँ, ये इसी के साथ रख देता हूँ, मेरी आज इससे जुड़ी हुई थी तो चला जाएगा कभी ना, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे करूंगा ना, तो उस टाइम पर ये सोचते हैं कि ना वो बाद में यूज कर लेगा वो इस चीज को, ठीक है। और ना आप ना इस चीज को ना कंपेयर करना मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी कि इजिप्ट की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता से कंपेयर करना, तो ना वहां पर ना एक तो मैं मिटा देता हूँ उसको, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, नहीं तो लिख तो लिया ही आपने, आपने इसे कंपेयर कर सकते हो। इजिप्ट की सभ्यता से, इजिप्ट की सभ्यता से जो इजिप्ट की सभ्यता में क्या मिला है, पिरामिड्स मिले, पिरामिड्स में क्या है, भर भर के सोना मिला है, जो लोग दफना के ना कब्रिस्तान, जो मम्मी बनी हुई है ऐसे रख के, कब्रिस्तान में वहां पर ना जो मम्मी बनी हुई है उनके साथ ना भर भर के सोना मिला है, गोल्ड, सोना मिला वहां पर। लेकिन ना जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वो इस चीज में बिलीव नहीं करती थी कि महंगी चीजों को अंदर रखा जाए। तो अगर महंगी चीजें रखेंगे ही नहीं, महंगी चीजें रखेंगे ही नहीं रखेंगे महंगी चीजें, तो कैसे पता चलेगा कि ये अमीर था या गरीब था, ये एलिट क्लास का था या कॉमन मैन था, कैसे पता चलेगा? पता चलेगा ही नहीं। लेकिन याद रखना, गोल्ड हमारे पास भी मिला है, सिमेट्री में जो दफना रखे हैं उनके पास भी मिला है, याद रख लेना, गोल्ड
पर इतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं कि ये बता दें कि भाई ये रोहित था, रोहित अमीर आदमी यानी कि बहुत बड़ा, ठीक है। और ये या फिर आप थे मेरे सब्सक्राइबर, तो उन्होंने पता लगाया कि भाई क्या था वहां पर, सब्सक्राइबर दबा हुआ था या रोहित दबा हुआ था, ठीक है। तो पता नहीं लगा पाए वो, ठीक है। तो इसी को ज्यादा पता नहीं लगा उनको, तो उन्होंने सोचा चलो ये तो पता लगा नहीं कि चलो दूसरे क्राइटेरिया चलते हैं, क्यों, क्योंकि ना वो आगे पढ़ाना नहीं तो उसको, ठीक है। एक ही क्राइटेरिया बता देगा तो काम नहीं चलेगा ना, तो वो आगे पढ़ाना भी है। तो उन्होंने कहा चलो उसकी वीडियो बनानी है, तो उन्होंने अगला क्राइटेरिया दिया, क्या बताया, looking for luxurious जो मेरी लाइफ है वो चलना, luxurious का मतलब यानी शानदार, महल तो नहीं, शानदार, ये आलीशान आरामदायक, बहुत राजा वाली जिंदगी, लग्जूरियस, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने बताया, उन्होंने जो टूरिस्ट थे उन्होंने सोचा कि ना जो सामान मिले ना, जो लग्जरियस थिंग्स मिले वहां पर, उनको कैसे डिवाइड किया उन्होंने पहले तो बरेज के ऊपर डिवाइड किया, फिर लग्जरियस थिंग्स के ऊपर। लग्जरियस थिंग किन्हें कहेंगे हम, ये बात तो लग्जरियस यानी कि महंगी कह सकते हो, पर इसका मतलब ये है कि महंगी इसका मतलब नहीं। लग्जरियस उसी को कहेंगे, जैसे मैं सोना पहनता हूँ, देखो अगर उंगलियों में से मैं यहाँ सोना पहनता हूँ, ये भी सोना दिख नहीं रहा क्या, मेरे को तो दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा क्या, मतलब दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो है। तो मैं जैसे उंगलियों में मैं सोना पहनता हूँ और डायमंड की रिंग पहनता हूँ, ऐसे यहाँ पर सब डायमंड हार बनवाली, हार नहीं यानी कि हार में जो बड़ी किसी एज मालूम, ठीक है। तो मैं जो महंगी चीज पहनता हूँ, तो मेरे साथ महंगी चीज कैसे बनी होगी, महंगी चीज मेहनत ली होगी उन्होंने, मेहनत लगी होगी उन्हें बनाने में, बहुत बारीकी से कट किया जाता है, बारीकी से डायमंड को बनाया जाता है। तो महंगी चीज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से गुजरती है ना, जिस तरह डायमंड होता है ना, डायमंड जो महंगी प्रोसेस से, महंगी कह रहा हूँ, महंगी भी होती है वो प्रोसेस, और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी भी होती है, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो सोना भी ऐसे ही होता है, गोल्ड को ऐसे थोड़ी है कि पकड़ा और बना दिया, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। तो गोल्ड भी बहुत महंगा है, ठीक है। तो उन्होंने ना बस इन दो चीजों में डिवाइड किया, जो महंगी चीज होती है ना वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, रेयर होती है, डायमंड रेयर होता है तो महंगा भी है, सोना रेयर मिलता है, सोना पे भी रेयर तो है ही, कितना महंगा है। सिल्वर से जब बड़ी अमाउंट बढ़ गई सिल्वर की, आयरन की अमाउंट बिल्कुल ही बढ़ गई, तो उसको लोग कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि उसकी जो महंगाई होगी, जो महंगा जितना महंगा होगा वो कम होगा, सोने कंपेयर में कम महंगा होगा वो आयरन है जो, ठीक है। तो एक ऐसे देखा गया कि भाई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, रेयर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, स्पेलिंग ना, रेयर, इन चीजों पे देखा कि भाई कौन सी रेयर, मेटल के ऊपर भी देखा, मेटल या इस टाइप की मेटल है, आयरन है या फिर गोल्ड है, ठीक है, मेटल, ठीक है, ये देखा। तो और दूसरी तरफ क्या देखा उन्होंने, और इन चीजों में क्या मिले उनको, गोल्ड मिला है, ठीक है, 3 शेल बिल्ड मिले हैं, ये पिछले वाले में भी था, अभी भी लगा सकते कि महंगी चीज है, ठीक है। एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ठीक है। और ये मिले हैं, तो जास्पर भी महंगी थी,
और ईमेल लगा सकते हो आप, और स्पेसिफिकली बताओ ना, आप लिख सकते हो क्वेश्चन को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और ठीक ठाक बनाने के लिए लिख सकते हो। नहीं तो ना सिर्फ एक ही चीज बताएगी आपके एनसीईआरटी में, जो है एफियन स्पॉट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लेना। एफियन स्पॉट का मतलब क्या है, जैसे कि एफियन स्पॉट का मतलब क्या है, मेल विद सैंड और सिलिका मिक्स विद रेड कलर एंड देन बेक का मतलब है फायर, यानी कि आग लगाना है। बिल्कुल ऐसी है ना आपके सेट में लिखी, मैं एक बार उसको देख लेता वीडियो को, दिख रहा है नहीं, दिख ही रहा होगा, ये है। तो ना उनको ना ये महंगी चीजें मिली है वहां पर, ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें मिली है वहां पर कई जगह पर, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि ना ये अमीर आदमी क्यों होगी, ठीक है, ये बहुत अमीर रिच मैन होगा, रिच पर्सन होगा तो उसकी होगी है। तो पर ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। क्यों नहीं था अभी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ना कई चीजें ऐसी थी, ऊपर ही लिख दिया कई चीजें ऐसी थी जो दोनों कॉमन थी। एक बार जो कॉमन मैंने की वो बताता हूँ क्या क्या मिला वहां पर। ठीक है, और कई चीजें ऐसी थी कॉमन थी, जो कॉमन पर्सन के पास थी, यानी जो ज्यादा कुछ अमीर नहीं थी, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा कुछ बढ़िया नहीं थी, तो उनके पास थे। उनके पास क्या मिला है, उनके पास मिला है निडल्स, बीड्स। कई तरह के बीड्स होते हैं मन की। क्यों कई तरह कह रहा हूं मैं, क्योंकि ना कई मन के ऐसे होते हैं जो थोड़े से रेयर होते हैं, जिनको महंगे होते हैं थोड़े से, ठीक है। और कई तरह के ऐसे होते हैं कि भी सबको मिल रहे हैं 10-10 रुपए 5-5 रुपए, कई ऐसे होते हैं, ठीक है। तो बीड्स मिले हैं, निडल्स मिले हैं, नोडल्स मिले हैं, पिंड कहते हैं इसको, नोड्यूल्स, ठीक है। और कई चीजें ऐसी थी, और पोर्टल लगा दो, ठीक है। ये चीजें थी कुछ जो कॉमन मैन के पास मिलती थी, और जो अमीर आदमी थे उनके पास महंगी वो होती थी। महंगी वाली कौन सी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कार्नियल हो सकता है, जास्पर हो सकता है, कार्नियल आगे पढ़ाऊंगा आपको। कार्नियल एक प्रीशियस स्टोन होता है, कार्नियल क्वार्ट्ज हो सकता है, और ये 3-4 सोने से थोड़े से महंगे मिलते हैं। लेकिन कई पोटरी और कई नोडल्स है वो तो आसानी से मिल जाते हैं। जितनी महंगी प्रोसेस होगी ना, जितनी महंगी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगी, उतनी महंगी चीज हो जाती है। अब किसी को ऐसा नहीं है, मुझको पोट बनानी है, मुझको आपके लिए पोट बनानी है, आपके सिर पे फोड़नी है मुझको, ठीक है, सिर पे फोड़ दे तो क्या कहूँगा मैं, बना ऐसा बना दिया, थोड़ा ऐसे करते करते कुमार के पास जाऊंगा, बनवाया और आपको दे दी और आपके सिर पे फोड़ दी, या मेरे सिर पे फोड़ देगा, आप कर ही दोगे, ठीक है। तो नहीं तो और क्या करूँगा, एक बार और क्या करूँगा मैं, आपको बनवाया मैंने, उसके ऊपर नाम लिखवाऊंगा, डिजाइन बनवाऊंगा, और कई तरह की कला बनवाऊंगा, पिक्चर्स बनवाऊंगा वहां पर। महंगी तो नहीं है कि बढ़िया थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से बनेगी जो, तो वो अपने आप महंगी हो जाएगी। क्यों, उसमें मेहनत भी उतनी ही लगी है बनाने में, तो अपने आप महंगी हो जाएगी वो। यही कारण ये बिल्कुल का बिल्कुल सेम का सेम यहीं पर है कि भाई महंगी प्रोसेस होगी तो महंगी वो होगी, रेयर होगी, या फिर मिलने में बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को, तो वो पैसे भी उसके उतने ज्यादा लगेंगे। जितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगी ना उतने पैसे लगेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जो लेकिन ना उनको ये मिल गए, उन्होंने सोचा कि ना हाँ ये आदमी गरीब है, वो जो पहनने वाले हैं वो अमीर है, लेकिन ना ऐसा था ही नहीं। क्यों ना वहां पर ना ऐसी चीजें मिल गई जो इनसे ऐसा लगा कि ना अरे ये तो इसमें मिली है, इसमें मिली है, तो ये कॉमन कैसे हुई,
तो ये अमीर गरीब का तो मामला गया हुआ ही नहीं। समझ रहे हो ना क्या बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना कि उनको ऐसी चीजें मिली, ऐसी जो आर्टिफैक्ट्स है, कुछ ऐसे मटेरियल उनके साथ जो दफनाया गया था, उनको वहां पर ऐसी चीजें मिली जो ये बता रही थी ना तो ये अमीर है ना ये गरीब है, ना ये अमीर है ना ये गरीब है। ठीक है, क्या चीजें मिली वो ऐसी जिनसे ऐसे पहले तो ये इन्होंने पता लगा लिया कि भाई ये अमीर की है, जो आपके पोट्री ऑर्नामेंट्स और जास्पर कार्नियल ये जो भी चीज मिली है, गोल्ड और डायमंड की, गोल्ड डायमंड तो नहीं, गोल्ड दफनाया गया था वो मिला है। तो उन्होंने सोचा ये तो अमीर की है और जो ये बीड्स और जो नीडल्स है ये गरीब की है। तो पर लेकिन उनको बाद में ऐसी चीज मिली जिसे ये पता लगाना और भी मुश्किल हो गया, कंफ्यूज हो गए। वो क्या चीज मिली थी वो देख लो। स्पिंडल वॉल्स, और जो गरीब भी है ना यहाँ पर सिलेबस तो नहीं है। स्पिंडल वॉल्स थी, जो स्पिंडल वॉल्स जो होती है ना वो धागे में लिपटी हुई जो चकली वो होती है जो कपड़ा बनाने के लिए यूज होती है। वो आपको वो पिक्चर दिखा दूंगा, आपको ऐसे समझ में आएगा कि जो अरे मैं इसको नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ हिंदी में क्या था उसका। स्पिंडल वॉल्स यानी कि ना जो ऐसे 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 लिपटी हुई होती है, वो ऐसे 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 ऐसी मशीन में यूज होती है कपड़ा बनाने के लिए, कहते हैं तकलिया ऐसा कुछ नाम इसका। तो ये है स्पिंडल वॉल्स हो गई। जो इन्होंने फिर उनको ये चीज है ना वहां पर ना जोदारों में मिली है, जोदारों में मिली है। और ना छोटे मोटे शहर है जो कालीबंगन जो इतने डेवलप नहीं थे, डेवलप थे तो फिर इनके कंपैरिजन में कम थे। कालीबंगन इन जैसे शहरों में दोनों में मिल गई है, तो दोनों में मिल गई क्या हुआ, तो उन्होंने कंफ्यूज और हो गए कि भाई ये तो यहाँ पर भी मिल गई और यहाँ पर मिल गई। तो क्या उनको फिर क्या पता लगा क्या होगा उनका कि किसी कैटेगरी में रखें इन चीजों को, यूटिलिटेरियन में रखें, यूटिलिटेरियन में रखें या फिर लग्जूरियस में रखें। यूटिलिटेरियन का मतलब क्या है कि जो आम लोगों के लिए है, जो रोज यूज करते हैं, जो बिल्कुल जैसे कोई भी चीज है, जैसे किताब लगा दो, यूटिलिटेरियन रोज यूज करते हैं हम, जैसे टिफिन लगा दो, कुछ भी लगा दो, जो भी सामान आपके पास बैग लगा दो। और किसी भी मेटल का नाम सिल्वर हो गया, सिल्वर तो कम यूज करते हैं, और स्टील हो गया, लोहा हो गया, फोन हो गया, यूटिलिटेरियन जो हम यूज करते हैं इसमें रखे या फिर लग्जरी इसमें रखे तो वो बहुत ज्यादा महंगी है। महंगी मतलब यानी कि जो बहुत ज्यादा अमीर लोग पहनते, अमीर लोग रखते हैं, अमीर लोगों के पास जो बुगाटी हो गई बहुत अमीर लोगों के पास मिलेगी, वो जो अच्छे खासे अमीर हो गए, मेरे पास है दो तीन। ठीक है, ये होगा यूटिलिटेरियन और लग्जरी में किसमें रखे हम। तो ये कंफ्यूज हो गए कि ना किसी में पता ही नहीं चल पा रहा, कंफ्यूज हो गए वो, किसी में पता चल ही नहीं पा रहा कि किसमें रखें। तो ना बस उनको सोशल डिफरेंसेस थे ना, तो वो ज्यादा कुछ क्लियर नहीं, क्लैरिटी नहीं मिली उस चीज उन चीजों में, सोशल डिफरेंसेस में। बस यही कारण था कि सोशल डिफरेंसेस में क्यों क्लैरिटी नहीं मिल पाई। और वहां पर गोल्ड मिला हुआ है हड़प्पा से गोल्ड मिला है, लेकिन इसको गोल्ड का मिला, हड़प्पा से मिला है। ठीक है, और कई जगह वैसी भी थी कि जहां पर ना कुत्ते को दफना दिया जाता था। कुत्ते को जो ये हो सकता कि भाई इसका पालतू कुत्ता है तो मर गया ना, तो इसके साथ दफना दो इसको, ऐसा था क्या। कहाँ पर मिले हिसाब से, कहाँ पर एविडेंस मिले है, बुर्जुम में, जम्मू कश्मीर में बुर्जुम यहाँ पर ना कुत्ते को दफना दिया जाता था आदमी के साथ। जिंदा नहीं, पहले आदमी को दफना देता, जब कुत्ता मरेगा तो कुत्ते को दफना देता, जिंदा मारोगे। ठीक है, तो ये था इसमें। एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, आंखें बंद कर लो और आंखें बंद करके लाइट बंद कर दो, आंखें बंद कर लो अपनी, आंखें बंद करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या था
बरेल्स के ऊपर, बरेल्स वे ऑफ बरिंग द डेड, कैसे कैसे बरी किया गया है वो इसका तरीका, ऐसे दफना दिया, ऐसे पकड़ के फेंक दिया खड्डे में, या फिर उसके लिए ताबूत वगैरह अच्छी तरह डीट वगैरह ब्रिक्स की, ब्रिक्स यानी कि ईट लगाई गई हुई है, अच्छी तरह सजाया गया है, ये बताएगा। और बाद में दूसरा क्या था कि भाई क्या क्या मिला उन बिल्स में, महंगी चीजें मिली हैं, बीड्स मिले हैं, मैंने आपको बताया 3 सेल्स बीड्स मिली है, माइक्रो बीड्स मिली है, जास्पर की मैटिक वो स्टोन है, स्टोन मिला है, और जो आम लोग थे उनके पास क्या मिला है, ठीक है वो बताया मैंने आपको। और दूसरे उनको ना क्लैरिटी नहीं आ पाई कि भाई इनसे कुछ पता चलेगा बिलियल से, तो उन्होंने दूसरा क्राइटेरिया लगाया। दूसरा क्राइटेरिया क्या था? दूसरा क्राइटेरिया था लग्जरीज, ठीक है, लग्जरीज थी और यूटिलिटेरियन थी। यूटिलिटेरियन में क्या होता है, जो आम लोग होते हैं, आम लोगों के लिए जो यूज किया जाता है सामान, जो सामान्य आम काम के लिए जो यूज किया जाता है, घर पर यूज किया जाता है, ठीक है, कोई भी जो चीज जो आप घर पर यूज कर लेते हो आराम से, ज्यादा महंगी नहीं आती, वो ठीक ठाक से आ जाती है, उसको यूटिलिटेरियन में रख देते हैं। और जो महंगी आती है, जो लग्जरी से, जैसे आपका गोल्ड, सोना, चांदी, सिल्वर दोनों चीज एक सी है, डायमंड लगा लो, जो थोड़ी ज्यादा महंगी होती है, जिनको बनाने में थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है जिनको बनाने में। और जो रेयर होती है, क्या होती है? रेयर, जो रेयर होती है, रेयर मैं देख लेता हूँ प्लीज एक बार, चलिए, जो रेयर होती है ना उनको इस चीज में रखा जाता है, ठीक है, जो लग्जरी शेयर होती है वहां पर गोल्ड मिले, गोल्ड सक्स मिले, वहां पर जो अमीर होते हैं और जो गरीब होते हैं, जो गरीब थे वो पता लगा कि भाई गरीबों के पास क्या मिला है, दूसरे से इकोनॉमिकल कंडीशन की थोड़ी खराब थी, जो ठीक ठाक नहीं थी, ठीक ठाक ही थी, और जो अमीर थे उनकी भी बहुत ज्यादा थी। पोट्री में हल्की फुल्की पोट्री है, लिख सकते हो, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो अमीर थे उनके पास क्या मिला है? फैंस पोर्ट मिली है, फाइन स्पोर्ट, जो बालू को और लाल रंग को मिलाकर उनको बेक कर फिर बनाई जाती है वो, ठीक है। और इससे ज्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में, और आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। थैंक यू।